हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रविकांत राजपूत और स्टीफन स्टोरीज में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी का शीर्षक है बहरूपिया गधा। तो एक धोबी होता है जिसके पास एक गधा होता है और जिस पर वह रोज़ सुबह कपड़े लाद कर नदी पर ले जाता है और उस कपड़े रात शाम को कपड़े सुखाकर उसे घर वापस लाता है। धोबी का परिवार बड़ा होने के कारण सारा उसका जितनी भी कमाई थी वो सब दाना पानी में खर्च हो जाती थी। गधे के लिए चारा खरीदने के लिए उसके पास एक भी रुपया नहीं बचता था। और गधा यदि किसी चरवाहे में चरने जाता है जहाँ पर गाय भैंसें चरती थीं, तो उन गाय भैंसों के मालिक उस गधे को डंडे से यहाँ कर वहाँ से भगा देते थे। इसलिए वो जो गधा है वो दिन पर दिन कमज़ोर होता जा रहा था। धोबी भी इस बात से काफ़ी ज़्यादा परेशान था। जहीं अब जी वह गधा अब धोबी उससे देखने लगा था कि ये गधा पहले उतना वजन लेकर नहीं चल सकता था, मतलब पहले जितना वजन ले जाता था उससे अब आधा वजन ले जाने लगा और ये दो मतलब घाट तक जाने के लिए पहले से दुगना समय लेने लगा है। तो धोबी भी इस बात से काफ़ी ज़्यादा परेशान था, लेकिन अब कर क्या सकता था। सो एक दिन वो कपड़े धोकर नदी पर उसने सुखाने के लिए डाले ही थे कि तभी ज़ोरों से आंधी आती है और उसके कपड़े दूर दूर तक उड़ जाते हैं। आंधी समाप्त होने के बाद धोबी वो कपड़े समेटने लगता है, ढूंढने के लिए सरकंडों के बीच घुस जाता है जहाँ पर उसे एक मरे बाघ की खाल नज़र आती है। तो वो कपड़े लेकर वापस आता है, गधे पर लादता है। तो वो देखता है कि गधा बिल्कुल जैसे ही उसके ऊपर गधे उस वजन रखा तो गधे के पैर एकदम से लड़खड़ा जाते हैं और वो देखता है कि ये गधा अब और ये 2-3 दिन तक और चलेगा, इसके बाद ये बिल्कुल भी वजन नहीं उठा पाएगा। सो फिर वो घर आता है और रात को फिर वो अपने दिमाग में सोचता है क्यों ना वो बाघ की खाल में घर ले आऊँ और उसे इसे गधे को पहनाकर खेतों गधे को पहनाकर रात में खेतों की ओर हाँक दूं, तो खेतों के मालिक इसे बाघ समझकर इससे डरेंगे और दूर भागेंगे, इसके पास कोई नहीं भटकेगा और गधा अपनी मनमानी फसल खा सकता है, मतलब चर चर खेत चर लिया करेगा और सुबह वापस आ जाया करेगा। तो अगले दिन वो ठीक ऐसा ही करता है। धोबी जल्दी से अपने कपड़े सारे धोकर सूखने के लिए डाल देता है, सरकंडों के बीच जाता है और बाघ की खाल को उतारता है। बाघ की खाल को वो कपड़ों के बीच लपेट कर घर ले आता है और रात को वो गधे के ऊपर लपेट देता है। दूर से गधा देखने पर एकदम बाघ लगता है। इस बात से धोबी बहुत ही ज़्यादा संतुष्ट होता है और वो उसे खेतों की ओर हाँक देता है। सो गधा जब खेतों की तरफ जाता है तो लोग इसे शेर समझकर, मतलब बाघ समझकर इससे दूर भागते हैं। सभी लोग दुबक कर घर में बैठ जाते हैं और गधा पूरा खेत चरकर सवेरे अंधेरे ही वापस लौट आता है। अब ऐसा रोज का सिस्टम चलने लगा। गधा खेतों की ओर जाता है, लोग शेर के डर से अपने घरों में दुबक कर बैठे रहते हैं और गधा अपनी मनमानी फसल चर लेता था। इस तरीके से गधा धीरे धीरे हट्टा कट्टा होने लगा और अब वो पहले से ज़्यादा वजन ले जाकर उठाने लगा। अब धोबी इस बात से काफ़ी ज़्यादा खुश हुआ और उसका काम भी बहुत जल्दी होने लगा। लेकिन गधा रहा गधा ही। एक दिन अब गधा जब शरीर बढ़ने लगा तो उसका जो जन्मजात स्वभाव है वो भी उभरने लगा। तो एक दिन वो रात को खेत में जाता है और काफ़ी ज़्यादा पेट भर के चरता है। जब ज़्यादा चर लेता है फिर उसे लौटने का जी करता है, तो वो उसी खेत में लौटने लगता है, रगड़ने लगता है, जिससे उसकी जो जो बाघ की जो खाल है वो एक तरफ गिर जाती है और गधा उठकर वापस खेत की तरफ ऐसे ही बाहर आता है, मतलब अपने असली रूप में बाहर आता है। जब गधा लोट लगा रहा होता है तो जो पौधों के टूटने की आवाज़ होती है उससे एक जो रखवाला होता है वो बन निकल कर बाहर देखता है कि आखिर हो क्या रहा है। तो वो खेत की ओर देखता है तो खेत में बाघ की खाल अलग डली हुई नजर आती है और गधा खेत से बाहर आता है। तो वो चिल्लाकर बोलता है, अरे ये तो गधा है। ये बात सुनकर सभी रखवाले बाहर निकल आते हैं और गधे का यहाँ पर खेत से बाहर निकल कर आने के बाद रेंकने का प्रोग्राम था, लेकिन जैसे ही गधा मुंह खोलता है सभी रखवाले लाठियों की बरसात कर देते हैं और सभी लोग इतने ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, मतलब सभी लोग इतने ज़्यादा गुस्से में होते हैं कि उस गधे का वहीं पर खेल ख़त्म कर देते हैं और गधा वहीं पर मर जाता है। सो यहीं पर ये कहानी समाप्त होती है और इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है, जो सीख मिलती है वो ये है कि कपड़े बदलकर मतलब रूप बदलकर लोगों को बहुत ही मतलब कपड़े बदलकर लोगों को बहुत ही कम समय तक उल्लू बनाया जा सकता है, एक दिन असली रूप सामने आ ही जाता है। कैसी लगी आपको ये स्टोरी, आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। और ये थी हमारी 100 डेज 100 स्टोरी चैलेंज की स्टोरी नंबर 24। चलिए मिलते हैं कल की स्टोरी में, तब तक के लिए कीप स्टोरी टेलिंग प्रैक्टिस। बाय।